केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बुधवार को पलवल जिला के बाढ़ प्रभावित गांवों इंद्रांगा, मोबलीपुर, अच्छेजा, काशीपुर और टीकरी गुर्जर का दौरा किया और ग्रामीणों से बातचीत की और साथ ही प्रत्येक समस्या के समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि पूरी सरकार जनता के साथ है, जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की जीत निश्चित थी, लेकिन इतने मतों से होगी यह विपक्ष के लोगों को पता नहीं था। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों ने भी क्रॉस वोट कर एनडीए के प्रत्याशी को दिया है। उन्होंने कहा कि अब वोट चोरी के आरोप विपक्ष क्यों नहीं लगा रहा। विपक्ष ने भी कहा था कि सभी अपनी अंतरात्मा से वोट डाले, सभी ने एनडीए प्रत्याशी के लिए अंतरात्मा से वोट किए, अब यह वोट चोरी के आरोप क्यों नहीं लगा रहे। इस दौरान उनके साथ उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ, पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला, पूर्व विधायक दीपक मंगला, ब्लॉक समिति चेयरमैन भगत सिंह घुघेरा, महावीर उर्फ मोनू सरपंच, एडीसी जयदीप कुमार, एसडीएम ज्योति और अन्य विभागीय अधिकारी तथा गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बाढ़ से नुकसान का जायजा लेने पहुंचे हैं, ग्रामीण समस्याएं रखी हैं, क्या मांग की है, रास्ते की बात है और भी कई बात रखी सामने। देखिए, इस बार भारी बारिश के कारण पूरे देश में पानी ने जो कहर बरपाया है वो सब जग जाहिर है, लेकिन ये कुदरत का दिया हुआ प्रकोप है, प्रकृति का प्रकोप है। इसके सामने चाहते हुए भी सब बेबस हो जाते हैं। तो देश में बहुत जान माल का नुकसान हुआ है। लोगों ने अपने परिवारों को खपाया है। सबसे पहले तो ऐसे सब परिवारों के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूं। दूसरा, खेती का भी बहुत नुकसान हुआ है, रास्तों का नुकसान हुआ है। तो उसका आज हमने अपने जिला पलवल के उपायुक्त हैं, एसपी साहब हैं, हमारे सब पूर्व विधायक हैं दीपक मंगला जी और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, आज सब उस नुकसान के जायजा लिया गया है। उनको प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ की गई है। कोई बगैर खाने के ना रहे, कोई बगैर दवाई के ना रहे। ये सारी व्यवस्था लोगों ने खुद बतलाया है कि प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। तो लोगों को हर चीज, खाने से लेकर दवाई तक उन लोगों को मिले, पशुओं का चारा हो, सब चीज प्रशासन के द्वारा उनको मुहैया कराई। अब इस बरसात में रास्ते खराब हो गए हैं, बिजली का कुछ खराब हो गया है, कुछ मकान डैमेज हुए हैं, फसलें खराब हो गई हैं। तो उन सब के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से, क्योंकि नायब सैनी जी की सरकार और हमारा प्रशासन पूरी तरह से सजग है, पूरी स्थिति पर पूरे समय उन्होंने निगाह बनाए रखी, किसी को कोई असुविधा ना हो उसकी जानकारी लेते रहे, उसका निवारण करते रहे। खुद मुख्यमंत्री जी भी और हमारे सारे हरियाणा सरकार के, केंद्र के मंत्री, सारे जिलों के अधिकारी, उन्होंने इस आपदा में अपनी मेहनत में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इसलिए लोगों में गुस्सा भी कम है, रोष भी कम है, क्योंकि सरकार और अधिकारियों ने मिलकर अच्छी व्यवस्थाएं खड़ी की। तो अब लोगों को उनकी खराब फसलों का उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। क्षतिपूर्ति पोर्टल पे लोग अप्लाई कर रहे हैं, उनकी खराब फसलों का मुआवजा भी दिया जाएगा, उनके खराब रास्तों को बनाया भी जाएगा और जो मकान खराब हुए हैं उनकी भी क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इंद्रनगर में रास्ते की ज्यादा दिक्कत, आपको ट्रैक्टर से आना पड़ा, लेकिन उसके लिए मैंने कह दिया है, उसको जिला परिषद और डी प्लान से इनके रास्ते को अच्छा बनाया जाएगा। शमशान घाट का रास्ता उसको भी अच्छा बनाया जाएगा और स्कूल में टीचर नहीं है, यहाँ टीचर की व्यवस्था भी की जाएगी। प्लॉटों की मांग हुई है तो आपने लेकिन नीति के अनुसार जो भी हो सकेगा, क्योंकि लोगों की सरकार है, लोगों के लिए है, इसलिए नियम और कायदे के अनुसार जो भी सरकार दे सकती है वो हर चीज इन पीड़ित परिवारों को मिलेगी।
जो है एनडीए की जीत हुई है राष्ट्रपति चुनाव में, इंडिया गठबंधन की हार हुई है। देखिए, तो सर्वविदित था कि एनडीए का उम्मीदवार ने जीतना ही था, सबको मालूम था, सामने लड़ने वालों को भी मालूम था। लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी ये शायद हमारे विरोधियों को मालूम नहीं था। जी, कयास लगाई जा रही है कि कुछ 14 वोट विपक्ष के भी मिले, 14 नहीं, ज्यादा वोट, क्रॉस वोटिंग तो हुई। तो ये तो देखिए, इसमें कोई विप नहीं होता। खुद विपक्ष ने कहा था, हमने तो कहा नहीं था कि इसमें आत्मा की आवाज से वोट डालें। तो लोगों की आत्मा ने जो कहा, उन्होंने आत्मा की आवाज पे वोट डाली, तो पार्टी का सवाल कहाँ खड़ा होता है। तो वोट चोरी के जो आरोप लगते थे, इस बारे में फिर क्या कहोगे? लेकिन आप कहे ना वोट, ये तो हर जब हारते, लेकिन इस बार कह रहे हैं वोट चोरी का। वो उन लोगों ने भी आत्मा की आवाज पर एनडीए उम्मीदवार को वोट डाली है, तो क्या वोट चोरी है? वो उन्होंने कहा था आत्मा की आवाज पे वोट डालें, डाल दी लोगों ने। मंत्री, सीएम साहब ने जो बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत की घोषणा कर दी, मुआवजे की घोषणा कर दी, अगर फसलों का नुकसान हो, चाहे घरों का हो, चाहे किसी के अंग का हो, मौत हो, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो है ना काफी उनके साथ मजाक प्रभावित लोगों के साथ 70,000 रुपए। देखिए, मैं कोई राजनीतिक नहीं करने आया, मैं पीड़ित लोगों से मिलने आया हूँ, बाढ़ से प्रभावित जो परिवार है उनसे मिलने के लिए आया हूँ। लेकिन जहां तक विपक्ष की बात है, जरा आईने में अपनी सूरत देख लें, वो कि जब वो सत्ता में थे तो वो कैसा बर्ताव लोगों के साथ करते थे। आपदा के समय अगर प्राकृतिक आपदा से फसलें खराब हो जाएं तो ना उनको मुआवजा मिलता था, 2-2, 4-4 रुपए के चेक मिलते थे, ना उनके घर का मिलता था, ना पशु का मिलता था। और ये तो रिकॉर्ड की बात है, दिखाएं ना, 10 साल उनकी सरकार रही, 2004 से 14 तक कितना किसानों को फसल खराबे का मुआवजा उन्होंने दिया। एक हम हैं, मनोहर जी की सरकार रही हुई, नायब सैनी जी की सरकार, अगर गेहूं की फसल खराब हुई तो भरपूर मुआवजा 12,000 रुपया एकड़ हर किसान को उसके घर खाते में पहुंचाया गया। और अब भी जो बिल्कुल सही और जायज उचित मुआवजा हर किसान के खाते में आएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। ये मोदी और नायब सैनी जी की सरकार है, जो कहती है उसे पूरा करती है। कांग्रेस की तरह नहीं कहकर मुकरना, और कहकर मुकरते थे, उसी का खामियाजा इतने लंबे समय से कांग्रेस भुगत रही है।